हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है अपना जो यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस यूनिट का जो है लेक्चर अपना 4 है। और इस लेक्चर में जो है हम लोग कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक जो है, पहला जो टॉपिक है वो चालू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही चीज में आपको यहाँ पे एक मिल रहा है वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बुक में, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिकैप करा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के, किसी आवेश के चारों ओर का वो एरिया होता है जहां पर कोई दूसरा चार्ज लाए जाने पर, कोई दूसरा आवेश लाए जाने पर उस दूसरे चार्ज को एक बल का अनुभव होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग ये समझ गए। दूसरी बात क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र को ना रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है ना। वो सरल रेखा हो सकती हैं, वो निष्कोण वक्र हो सकती हैं, ठीक है। तो उन रेखाओं को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई सरल रेखा हो या निष्कोण वक्र के रूप में जो रेखाएं होती है उनको हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आइए एक दो देख लेते हैं। प्लस चार्ज अगर आपके पास होगा तो उसके कारण उत्पन्न जो है क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, तो वो कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे 8 रेखाएं खींची हुई है ना। और ये अपने मन के ऊपर आप जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र रेखा होगी। बस मकसद ये हमारा जानना है यहाँ पर कि क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती कैसी है। तो एक पॉइंट चार्ज है, अगर प्लस है, बिंदु आवेश है, अगर धन आवेश है वो, तो उसके कारण जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो तिर्यक दिशा में बाहर की ओर निकलती है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लेकर के आएंगे, परीक्षण आवेश, ठीक है, तो उस पर जो बल लगेगा वो इस तरह का होगा और ये चार्ज जो है आपका इस डायरेक्शन में क्या करेगा, तिर्यक दिशा में बाहर की ओर मूव कर जाएगा, गति करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस चीज का कि प्लस की जगह पे अगर हम यहाँ पे माइनस चार्ज रखें तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप प्लस की जगह पे माइनस चार्ज रखेंगे तो क्या होगा कि रेखाएं जो है, क्षेत्र रेखाएं, वो क्या होंगी, तिर्यक दिशा में ही होंगी, लेकिन इस बार अंदर की ओर। मतलब ऐसा लगेगा जैसे ये क्षेत्र रेखाएं कहीं से आ करके इस आवेश पर इकट्ठा हो रही है, एकत्रित हो रही है, ठीक है। इसके कहने का तात्पर्य क्या हो गया, अगर आपका ये माइनस चार्ज क्यू है तो इसके कारण क्षेत्र रेखाएं तिर्यक दिशा में अंदर की ओर होती है ना। और तात्पर्य यह कि अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लेकर के आते हैं, है ना, परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेकर के आते हैं, तो उस पर जो बल लगेगा, यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि जो क्यू नॉट परीक्षण आवेश है वो सदैव प्लस में लिया जाता है। इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा, यानी कि ये इस बड़े आवेश की ओर आकर्षित हो जाएगा, खींचा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जान लिया। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, आपको वो सब्जेक्टिव का मैं आपको यहाँ पे एक और जानकारी दे रहा हूँ। अपने ऑनलाइन क्लास में क्या होगा ना कि मतलब मैं आपको जो है एग्जाम के लिए आपके इस लॉकडाउन पीरियड में, अगर पूरे साल तक लॉकडाउन रह जाता है, ठीक है, अगर आपका ये लॉकडाउन पूरे साल तक भी रह जाता है तो आपके एग्जाम, और फिर अगर आपका एग्जाम होने जा रहा है इंटर का, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको जो है 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन जो है मैं आपको एक सेट करके 5-5 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का एक सेट करके दूंगा। उसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उसका वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो उसमें जो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनको हमको कुछ डिस्क्राइब करना है ना, उसमें कोई फॉर्मूला या कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है ना, उस पर न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ही सीधे एक्सप्लेन करके आपको एक सेट करके डाल दूंगा। एक नहीं, मतलब कई सारे सेट के रूप में बना करके डाल दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने उस टॉपिक को स्किप कर दिया, छोड़ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले टॉपिक को। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम लोग पढ़ने के लिए तैयार है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, आपको अभी मैंने बताया कि अगर पॉइंट चार्ज आपके पास क्यू है, ठीक है, तो इसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जहां पर कोई दूसरा अगर आवेश लाया जाए तो उस पर क्या होगा, बल लगेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्लस चार्ज लेकर के आते हैं तो उस पर जो बल लगेगा वो आउटवर्ड होगा, उसको दूर धकेलेगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस क्यू चार्ज लेकर के आते हैं, ठीक है, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर खींचेगा। दोनों ही कंडीशन में बल लगना है, ठीक है। तो अब जो है क्या होता है कि बल लगेगा वो डिपेंड किस पे करेगा, तो आप उसको कूलम के नियम से निकाल लेंगे।
सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ पे q0 चार्ज लेकर के आए हैं, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। तो आप इस दोनों के बीच लगने वाले बल को, चाहे वो आकर्षण का हो, प्रतिकर्षण का हो, आप कूलम के नियम से निकाल सकते हैं। आपको एक बल मिल जाएगा F। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, कि अगर दो चार्ज है यहाँ पर, है ना, एक चार्ज पहले से यहाँ पे रखा, दूसरा चार्ज यहाँ पे लाया जा रहा है, तो उसको एक बल लगेगा, उस पर एक बल लगेगा, है ना। वो बल अगर F लग रहा है, ठीक है, आप सपोज कर लीजिए कि अगर आप q0 चार्ज को लेकर के जाते हैं तो उस q0 पर बल लगता है F। ठीक है, तो q0 पे बल लगता है F। अगर आप यूनिट चार्ज, अगर एक कूलम चार्ज लेकर के जाएंगे तो उस पर कितना बल लगेगा? जाहिर सी बात है, आपको पढ़ाया गया होगा कि नियम में ऐसा हो जाएगा कि ये F/Q करके q0 करके निकाला जाएगा। ये आप रेशियो देख रहे हैं, है ना। q0 पर अगर बल लग रहा है F, तो एकांक आवेश पर यानी कि एक कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा? जाहिर सी बात है कि रेशियो बन जाएगा F/Q का, इतना बल लगेगा एक कूलम आवेश पर। और यही जो रेशियो है, यानी कि उस चार्ज का, है ना, उस बल का, बल बटा जो चार्ज, जो ये रेशियो आपको दिखाई पड़ रहा है, अनुपात जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है E से डिनोट करते हैं। कैपिटल E जो होता है आपका, E से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इस पे आप वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। तो आपको ये दिख गया यहाँ पे। अब आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि ये बल बटा क्या होता है, आवेश होता है। q0 आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब हम किस चीज का बात कर ले, तो अब हम बात कर ले रहे हैं भाई कि आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे। बाय द वे एग्जाम में तो अब कैसे आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, है ना। तो आप कैसे करेंगे, आपको डेफिनेशन देना है उसका। तो आप सीधी सी बात है कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये क्या डिनोट करता है, ये रेशियो आपको क्या डिनोट करके दे रहा है, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये डिनोट कर रहा है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ये F क्या है, ये q0 चार्ज पर लगने वाला बल है। और जब आप q0 से इस F में भाग कर देते हैं तो क्या बताता है, ये बताता है कि एक कूलम आवेश पर, एकांक आवेश पर क्या बल लग रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है ना, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम ढंग का बनाते हैं, आप ध्यान से सुनिए और अभी ही इसको याद करते चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप इसका पीडीएफ देखें, मैं आपको इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। ठीक है, आप क्या कीजिएगा कि उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ वीडियो में ही याद करते चले इस चीज को। ठीक है, तो आप कहेंगे कि किसी मतलब कि विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर, क्या चीज भाई, एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु पर एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, वो बल जो है उस बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, उसे हम लोग जो है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र का परिभाषा और ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि ये जो है सदिश राशि है। अब देखिए, जब भी मैं आपको कोई जो है राशि पढ़ाऊंगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आवेश यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं आपको उसके बाद जो 3-4 चीजें बताऊंगा। पहली चीज तो उसकी डेफिनेशन, दूसरी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, तीसरी वो राशि किस टाइप की है, सदिश है या अदिश है, चौथी जो है उसका हम लोग पहले मात्रक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि मात्रक इसका क्या होगा। आप में से बहुत को पता चल चुका हो कि इसका मात्रक क्या हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता चल पा रहा अभी तक, तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, अब आपको किसी भी राशि का मात्रक आसानी से पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या होगा यहाँ पे, बल का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बल का मात्रक पता करेंगे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और फिर बटा में यहाँ पे क्यू है, यानी कि चार्ज है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो हो गया न्यूटन पर कूलम, थोड़ा ढंग से लिखेंगे आप यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा बुक में, न्यूटन कूलम का पावर -1 यानी कि इनवर्स रहेगा। तो ये जो है आपका इसका मात्रक हो गया। हाँ, आपको आगे चल करके इसका एक और मात्रक मिलने वाला है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आप इसको चाहें तो वोल्ट मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मात्रक जो है आपको आगे मिलेगा जब मैं आपको विभव प्रवणता बताऊंगा। विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता जो है बताता है आपको क्या चीज, ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध बताता है विभव प्रवणता।
ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा आपको कि इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो फिलहाल आप चिंता मत करिए, मेरे साथ बने रहिए, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो ये जो है हमारा टॉपिक अभी का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तो दूसरे टॉपिक में आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप घर पे उसको आराम से कर लीजिए। क्वेश्चन आपका ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इस E का तो मैंने ऐसा ही मात्रक आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका डायमेंशन, E का जो है डायमेंशन क्या होता है, ये आपको घर पे जो है ना होमवर्क के रूप में फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ये काम कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने आते हैं दूसरे टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक बिंदु आवेश के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपको ज्ञात करनी है पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमको दो चीजें पता है, एक तो आपको ये पता है कि E का फॉर्मूला जो है एफ बाई क्यू हो गया, अभी आप जाने, और आप कूलम के नियम से जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो चीजें आपको पता है, ठीक है। हमने इसको एक बार दोबारा यहाँ पे जान लिया। अब क्या करते हैं, आपके पास एक समस्या रख रहे हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक चार्ज है यहाँ पर Q, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी क्या R डिस्टेंस पे एक और चार्ज है जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे, Q0 बोलेंगे। ये मान लीजिए O पे प्लेस किया हमने, रखा हुआ है चार्ज Q, और यहाँ पर ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमने चार्ज रखा है अपना, परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0, ठीक है। ये भी आपका प्लस चार्ज है। सपोज कर लीजिए आप ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश प्लस होता ही है, तो मान लीजिए प्लस है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये चार्ज यहाँ पे था और इस चार्ज को हम ले करके आए हैं यहाँ पे रखे हुए, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि इस Q चार्ज की वजह से, O पर रखे चार्ज Q की वजह से इस P पर रखे चार्ज Q0 पे कितना बल लग रहा होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी लड़का बता सकता है आराम से यहाँ पर, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। देखिए यहाँ पर Q है तो Q रखेंगे हम Q1 के जगह पे, और Q2 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे पे Q0 रखेंगे बटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही आप लोगों ने रख लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको बात निकालना है कि इस पॉइंट P पर, इस O पर रखे चार्ज Q के कारण जो है P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर बता देना है क्या भाई कि क्या होगी क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, E बराबर होता है क्या चीज, F बटा Q0। तो चूंकि यहाँ पर जो है Q पर कितना बल लग रहा है वो आपको मिल गया F है, तो Q पर F बल लग रहा है, Q0 पे आपका बल लग रहा है F। तो एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा होगा, तो आपने क्या करना है जी, आपने करना है F बाई Q0 करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, E बराबर F बाई Q0। अब आप यहाँ पे F का मान जो है यहाँ पे जो रखे हुए वो रख लीजिए यहाँ पे। ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आपका ये क्या आ जा रहा है भाई, Q0 आ जा रहा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो देखिए क्या निकल के आ रहा है। आपने करना क्या है जी, E इज इक्वल टू, ये जो है आपका इसी को सॉल्व करना है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर देखिए आपको इसमें Q0 से भाग करना है, ठीक है। तो भाग करना तो आपको पता है, बटा का भाग कैसे करते लोग, व्युत्क्रम से गुणा करा देते हैं। तो ये Q0 से भाग करना है, यानी कि Q0 के व्युत्क्रम से, यानी कि 1/Q0 से आपको इसमें गुणा करा देना। तो ये Q0 जो है आपके इस Q0 को कैंसिल कर देगा। फाइनली जो है आपको E का फॉर्मूला क्या मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वेयर, ठीक है। ये आपका बढ़िया सा फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में डालना चाहें तो आप यहाँ पे r की दिशा में एकांक सदिश यानी कि r कैप डाल सकते हैं। तो ये आपका जो है दूसरा भी टॉपिक खत्म हो गया। हम लोगों ने निकाल लिया कि बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है और इस वीडियो में मैंने जो दो टॉपिक कवर करे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके नोट्स बनाने के लिए इसका PDF का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।